back to my channel and welcome to the first video of June 2021. Can you guys even imagine it is June already? And if you don't know, June is my birthday month और मैं अपने birthday के लिए usually बहुत ज़्यादा excited होती हूँ and I like to celebrate my whole month as a birthday month. So आज से आपको मेरे channel पे बहुत सारी birthday related videos और content मिलेगा. So make sure you hit that subscribe button and join the family अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है. Also like always, I'm gonna do a lot of giveaways on my channel, so stay tuned for that. Coming back to today's video, it is gonna be what's in my bag. So जैसे कि मैंने बताया, पूरे जून के मंथ में I always try to do more personal video जहाँ पे आप मेरे को अच्छे से जान पाओ या हमारा एक कनेक्ट हो पाए और ज़्यादा पर्सनल एंड अच्छा. So I thought शुरू करते हैं इस बार what's in my bag, because बैग एक बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चीज़ होती है किसी भी लड़की के लिए. So I thought I will take you guys in my bag and show you what all I carry. So without any further ado, let's get started. अपने चैनल पे काफी टाइम पहले की थी जहाँ पे I had shown you guys what all I used to keep in my bag back then, but over the years life has changed and I have evolved and काफी सारी चीजें हैं जो मेरे बैग से निकल चुकी हैं और कुछ नई चीजें ऐड ऑन हो गई हैं. So I will show you everything today. आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले मेरे इस बैग से. So this is the tote bag that I usually carry. I've got a lot of bags by the way. अगर आपने मेरे बैग कलेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसको लिंक कर दूंगी ऊपर यहाँ पे एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो जाके आप चेक कर लेना. तो मेरे पास काफ़ी सारे बैग हैं एंड आई लाइक टू कीप चेंजिंग एंड अकॉर्डिंग टू द ओकेजन एंड माई ड्रेस आई लाइक टू switch between my bags, but this is the one that I usually have. So I'm gonna talk about things in this bag. ये मेरा एक everyday बैग भी हो सकता है जब मैं एक कैजुअल डे आउट पे जा रही हूँ या मैं मॉल जा रही हूँ या मैं अपने वर्क प्लेस पे जा रही हूँ. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर ऑलवेज इन माई बैग. मैंने इसमें से कुछ चेंज नहीं किया है बाय द वे, कुछ भी अभी तक निकाला नहीं है. सो जो भी जैसा भी है वो आपको यहाँ पे दिखने वाला है. ये बैग जो है मैंने एक ऑस्ट्रेलियन स्टोर है कॉलेट, वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है बैग्स के लिए, वहाँ से लिया था आई गेस 2 or 3 years ago and I absolutely love the blue color. और मेरे को हमेशा से बैग ऐसे पसंद आए हैं जिनकी चेन में थोड़ी सी गोल्डन वाली जो चेन होती है वो हो एंड देन ऊपर से इसका ये जो भी स्ट्रैप आता है ना शोल्डर पे रखने के लिए, तो जो बहुत कंफर्टेबल हो. मुझे ऐसे बैग्स पसंद है. मुझे पूरी लेदर की चेन भी नहीं पसंद है और पूरी गोल्ड की चेन नहीं पसंद है. सो दैट इज लाइक समथिंग जो मैं थोड़ी उसको लेके पिकी हूँ और मैं अपने बैग्स ऐसे ही चूज करती हूँ, especially shoulder bags and tote bags. So this is the one that I got from Colette and अब इसके अंदर देखते हैं. जब हम इसको खोलते हैं ना तो इसमें कोई जिप वगैरह नहीं है, कोई ऊपर बटन नहीं है. So ये ऐसे क्लोज नहीं होता है, ये इसी तरीके से कैरी करना पड़ता है. बट यहाँ सेफ है, ज़्यादा ऐसे कोई बैग में से चीज़ें निकाल नहीं लेता है और चीज़ें गायब नहीं हो जाती हैं. तो मैं यहाँ पे ये बैग बहुत फ्रीली यूज़ कर सकती हूँ. सबसे पहली चीज़ जो मेरे बैग में हमेशा होती है, नो मैटर व्हाट द सीजन, इज एन अम्ब्रेला. ये मेरी एक अम्ब्रेला है जो मैंने पता नहीं कितने ही सालों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. इनफैक्ट अब मुझे लग रहा है कि मुझे चेंज कर लेनी चाहिए. ये ऐसे एक फ्लोरल डिज़ाइन वाली पूरी एक अम्ब्रेला है. इसको मैं सर्दियों में भी यूज़ करती हूँ. जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मियों में धूप होती है, सर्दियों में तो क्या ही खैर, बट बारिशों में भी यूज़ होता है. तो आई ऑलवेज लाइक टू कैरी एन अम्ब्रेला. सो द अम्ब्रेला इज द फर्स्ट थिंग दैट आई कैन सी इन माई बैग. नेक्स्ट अप आती है ये मेरी डायरी. ये मेरी नोटबुक है जो हर साल के एंड पे मैं एक खरीदती हूँ. इस पे ईयर लिखा होगा अगर यहाँ पे मेरा कैमरा फोकस करेगा. सो इट हैज़ 2021 engraved on it. ये नोटबुक हर साल मैं लेती हूँ और डेट के हिसाब से वाले जो इसमें पेजेस हैं जिसमें हर एक डेट मेंशन है, तो मेरे को अगर उस दिन के लिए पर्टिकुलरली कुछ करना है, कोई चीज़ लिखनी है, याद आया है किसी का बर्थडे है, कोई मेरे को शॉपिंग करनी है किसी के बर्थडे के लिए, सो आई राइट इट ऑन दैट डे ताकि मैं जब हर दिन इसको खोलूँ तो मुझे पता हो
कि उस दिन का मेरा एजेंडा क्या है या उस दिन किसका बर्थडे है. So things like that. So I always have my diary or my notebook inside it to keep me more organized. Next up I have my wallet. Again ये वाला wallet भी मैंने कॉलेज से लिया था लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे. So exactly 1 साल होने वाला है. लास्ट ईयर जून में मैंने ये वॉलेट खरीदा था और अभी तक ये बहुत अच्छा चल रहा है. मुझे ऐसे छोटे से वॉलेट ना आजकल बहुत पसंद आने लग गए हैं. इसमें कुछ भी नहीं है, इसका आप ऊपर डिज़ाइन देखोगे तो बहुत ही प्रिटी सा ही ऐसे नेट सा इसके ऊपर डिज़ाइन है और ऊपर एक कॉलेट की नेम प्लेट है और खोलोगे तो कुछ इस तरीके से है जहाँ पे मेरे कार्ड्स हैं दोनों साइड पे एंड देन अंदर यहाँ पे कुछ कैश है. तो बहुत ही सिंपल और बेसिक सा ये वॉलेट है. पीछे एक चेन है जिसमें मैं अपने कॉइन्स वगैरह रखती हूँ. बट या दिस इज द मिनी वॉलेट दैट आई कैरी ऑल द टाइम. देन आई हैव अ comb because necessary है. Then I have these two things all the time. So ये है मेरा Cetaphil का मॉइस्चराइज़र जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ स्पेशली इन विंटर्स जब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग जाती है. दिस इज़ द ओनली थिंग दैट मेक्स माई skin okay or feel better, you know what I mean, like this is the one that I've been using for years now. So एक ये और एक जो भी उस टाइम का सनस्क्रीन मेरे पास है जो भी I like to keep changing my sunscreen. So अभी फिलहाल मैं ये वाला सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ SPF 50. So these are the two things that you will always find in my bag no matter what the season be. उसके अलावा मेरे पास एक ये फ्रेग्रेंस मिस्ट है फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स. मैंने ये बताया भी था अपने बाथ एंड बॉडी वर्क्स के हॉल में. दिस इज़ द मैड अबाउट यू बॉडी मिस्ट एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. मेरी फेवरेट रेंज में से एक है ये मैड अबाउट यू फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स. मेरे पास इसका बॉडी लोशन भी था और वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्मेल करता है. सो ड्यूरिंग द डे इफ यू आर आउट एंड अबाउट एंड आप थोड़ा सा फ्रेशन अप होना चाहते हो और आपको लग रहा है कि एक बूस्ट ऑफ स्मेल कैन जस्ट make you alive, feel alive again, then this is something that I absolutely love using. मैं deodorants अब नहीं carry करती हूँ अपने साथ. So I carry this and then I also carry perfume. Let me see कहाँ है. So here it is. This is the perfume, the roll-on perfume that I always carry. So ये दो चीज़ें हमेशा आपको मेरे बैग में मिलेगी. ये है केट स्पेड का लिव कलरफुली परफ्यूम जो कि मेरा फेवरेट है. आई हैव बीन ऑब्सेसिंग ओवर दिस फॉर इयर्स नाउ एंड इसकी एक बड़ी बॉटल है मेरे पास जो मैं घर पे यूज़ करती हूँ और ये रोल ऑन है जो मैं हमेशा अपने बैग में कैरी करती हूँ. सो दीज आर द टू थिंग्स जो मैं हमेशा रखती हूँ. पहले मैं अपने पास डिओड्रेंट्स वगैरह कैरी करती थी बट आई स्टॉप्ड यूजिंग डिओड्रेंट्स for years now and I just do with my body mist and my perfume. उसके अलावा again another mandatory thing that you'll always find in my bag is a hand cream. ये फिलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ Bath and Body Works की cream in the variant You Are The One. So this is the one that I got recently. मेरे haul में आपने देखा होगा. मैं हमेशा मेरी पता नहीं क्या ही आदत है कि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं एंड एवरी टाइम आई हैव टू वॉश देम आई फील द नीड टू पुट अ हैंड क्रीम इमीडिएटली. मैं ज़्यादा देर तक मतलब बिना हैंड क्रीम के काम नहीं कर सकती हूँ, फंक्शन नहीं कर सकती हूँ. सो आई हैव टू हैव अ हैंड क्रीम इमीडिएटली एंड दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज कैरी अ हैंड क्रीम विथ मी. इनफैक्ट मेरे बेड साइड टेबल पे भी आपको हमेशा हैंड क्रीम पड़ी हुई मिलेगी. मेरे बाथरूम में भी मिलेंगी बिकॉज आई लव यूजिंग हैंड क्रीम्स एंड स्पेशली बाथ एंड बॉडी वर्क्स की. उसके बाद मेरे को बॉडी शॉप की भी अच्छी लगती हैं बट बाथ एंड बॉडी वर्क्स इज़ माई करेंट फेवरेट. उसके अलावा आई हैव अ पेयर ऑफ फ्रेश मास्क. जो नॉर्मल मास्क होता है वो तो हमेशा एक मैं कैरी करके चलती हूँ बट एक ये स्पेयर मास्क 3 लेयर मास्क ये हमेशा मेरे बैग में पड़ा होता है बिकॉज यू नेवर नो कभी आप अचानक से कहीं गए हो और आप अपना मास्क कैरी करना भूल गए हो या मैं कई बार भूल जाती थी अगर मैं कभी मैंने मास्क उतारा है एंड देन आई forget my mask और मेरे पास कभी होता नहीं था वापस आने के लिए. तो I always carry a spare fresh mask in my bag. That's that. उसके अलावा मेरे पास काफ़ी सारे वाइप्स होंगे मेरे बैग में. नंबर 1 चीज़ इज़ दिस एंटीबैक्टीरियल वाइप्स. टू बी ऑनेस्ट ये कोविड के बाद से ऐड हुआ है मेरे
बैग में, बिकॉज यू नो ये अच्छा है उन सब टाइम के लिए अगर मैं बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करती हूँ. सो आई लाइक टू वाइप माई सीट्स एंड यू नो द हैंडल्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो उसके लिए, या कभी आप इवन पब्लिक वॉशरूम में जा रहे हो तो आई लाइक टू जस्ट वाइप द टॉयलेट सीट विद इट एंड यू नो use the tissue paper to dry it and then I like to use the toilet seat, you know what I mean. So ये बहुत ज़्यादा handy है. And I have these ones. They are the fragrance free antibacterial wipes, kills 99.9% of germs. Well, we don't know about that, but ये काम आते हैं काफ़ी सारी जगह पे. So these are the first wet wipes that I carry. उसके अलावा मेरे पास ये जो ड्राई टिश्यूज़ होते हैं ना, ये भी होते हैं, बट अभी आप जैसे देख रहे हो ये ख़त्म होने वाला है. इसके अंदर आई गेस 1 या 2 टिश्यू बचा है. सो आई नीड टू रीफिल दिस. ये भी ड्राई टिश्यूज़ हमेशा काम आते हैं. अगर मेरे को कभी मैं बाहर हूँ और यू नो आई हैव टू सैनिटाइज माई हैंड, और इफ़ आई एम जस्ट यूजिंग दीज एंटीबैक्टीरियल वाइप्स, वो गीला कर देती हैं बिकॉज हाथ यू नो वो वेट वाइप्स हैं. तो आई लाइक टू यूज़ अ ड्राई टिश्यू और उसके ऊपर से फिर मैं अपनी हैंड क्रीम लगा लेती हूँ एंड आई एम गुड टू गो. सो आई ऑलवेज हैव दैट. Now the other thing, another sort of wipes that I always have in my bag are these you know intimate wipes. Now इसका भी मुझे पहले आइडिया नहीं था. कुछ सालों पहले ही मैंने ये चीज़ डिस्कवर की है कि intimate wipes भी आते हैं. So you know during your periods, or I would say period से कुछ दिन पहले and after you know like 1 or 2 days after your periods, you still have, sometimes you feel uneasy down there and then you have this white discharge. उन दिनों पे ये बहुत ज़्यादा काम आता है, you know, to just to freshen up and it just cleans the area and you know germ free रखता है. So I always have this in my bag. ये ख़त्म होने लगते हैं और मैं इससे पहले जाके इसको नया पैक खरीद लेती हूँ. I believe ये ख़त्म ही होने वाले हैं, इसमें ज़्यादा बचे नहीं हैं. So I have to stock up on my tissues. Another thing I always have is a pad. Now I am not someone who uses a tampon, even though मेरे पास बहुत सारे रखे हैं. But I don't know, it just makes me feel uncomfortable. The whole idea of using a tampon, I'm just not very confident with it. So I use a pad and I always have a spare one in my bag. उसके अलावा I've got a go card. So ये बेसिकली एक मेट्रो कार्ड की तरह है. यहाँ पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करते हो तो ये एक नेसेसिटी है. उसके अलावा I have a scrunchie over here. I told you guys in my last video as well कि मैं scrunchies बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. Then I have my phone का charger in here. Again a necessity because पता नहीं कभी भी फ़ोन कहीं पे भी डिस्चार्ज हो सकता है. उसके अलावा मेरे पास ये 2 बैंडेड की स्ट्रिप्स हैं बिकॉज मैं अपने आप को काफ़ी चोटें लगवाती रहती हूँ. अभी भी इनफैक्ट आप मेरे हाथ पे देखोगे, आई डोंट नो अगर कैमरा दिखा रहा है, तो आई गॉट अ कट ओवर हियर. ये मैं परसों वैक्यूम कर रही थी और मैंने अपने हाथों पे ये चोट लगवा ली. आई हैव नो आइडिया व्हाई, हाउ. एंड देन यहाँ पे भी आई गॉट दिस, आई बर्न्ड माई सेल्फ लिटरली वाइल कुकिंग. सो मेरे को काफ़ी ऐसी चोट लगती रहती हैं एंड आई ऑलवेज नीड टू हैव अ बैंडेड विथ मी ऑल द टाइम. So that's that. उसके अलावा I always have some sort of a painkiller with me. मैं ज़्यादा लेती नहीं हूँ बट फिर भी मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ in case of emergency. ये तो मेरे पास न्यूरोफेम की यहाँ पे ये टैबलेट्स हैं बिकॉज अभी कुछ दिन पहले मेरे को कफ एंड कोल्ड हो गया था तो मेरा काफ़ी सिर दर्द रहता था. तब से ये एज इट इज इस बैग में रखी हैं. बट यूजुअली मैं पूरा डब्बा नहीं कैरी करती हूँ. आई जस्ट कैरी लाइक 1 strip of it and I am good to go. So that's that. उसके अलावा थोड़ी बहुत ही चीज़ें बची हैं जो इस अंदर वाली पॉकेट में है यहाँ पे मेरे पास. सबसे पहली चीज़ है ये. नो इट इज़ नॉट अ लिपस्टिक, इट इज़ अ पेन यू गाइज. बिकॉज मेरे पास नोटबुक है तो उस पर यूज़ करने के लिए ये पेन है. ये मेरे को किसी उससे आया था. हाँ, सी आई बॉट माई परफ्यूम ऑनलाइन एंड जिस वेबसाइट से मैंने परफ्यूम खरीदा था ना, ये मुझे उसके साथ फ्री में आया था लिपस्टिक शेप का पेन. सो आई कैरी दिस. उसके अलावा मेरे पास है मेरा लिप बाम. आई एम टेलिंग यू गाइज, आई हैड नेवर यूज्ड अ लिप बाम व्हाइल ग्रोइंग अप. मुझे याद है मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते थे लिप बाम से. बट कुछ सालों से मेरे को इतनी ज़्यादा लिप बाम की आदत हो गई है that I cannot stay without it. Like I have to apply a lip balm every single morning, you know, after I freshen up and I wash my face.
सो एक तरीके से मेरी स्किन केयर का पार्ट बन गया है एक लिप बाम। तो ये मैं कैरी करती हूँ ड्यूरिंग विंटर्स, तो मुझे ड्यूरिंग द डे भी अप्लाई करना पड़ता है बिकॉज लिप्स ड्राई होने लग जाते हैं। सो दैट्स दैट। एंड अभी यहाँ क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं तो ये काफ़ी हैंडी आता है। बट गर्मियों में मैं एक बार सुबह लगा के रेडी हो जाती हूँ, तो उसके बाद मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन आई हैव द सैनिटाइजर। आई नो आप लोग बोलोगे कि सैनिटाइजर सबसे एंड में निकला है इसके बैग से, बट आई ऑलवेज कैरी दिस छोटू बॉटल ऑफ सैनिटाइजर बिकॉज मैं यूजुअली कुछ घंटों के लिए घर से बाहर होती हूँ, मैं वापस आके इसको रिफिल कर लेती हूँ बड़े वाले पैक से। एंड आई हैव माई ईयरपॉड्स। ये भी एक न्यू एडिशन है। इससे पहले मैं हमेशा ईयर प्लग्स यूज़ करती थी, बट पिछले 3 साल से आई बिलीव मैंने ये ईयरपॉड्स लिए हैं सैमसंग के, और मैं तब से इन्हीं को यूज़ करती हूँ। और ये इन्होंने ओ माई गॉड, दीज गाइज हैव सेव्ड माई लाइफ and have made my life so much easier. Like even if I'm working, I can just put them on और wire free, एकदम ऐसा लगता है कि आप freely काम भी कर सकते हो और साथ में बातें भी कर सकते हो। It is especially good for someone like me जो multitasking करता है और उसको बहुत ज़्यादा आदत है। So I cannot even sit and just watch a show. Like I'll watch my show while I'm cooking, while I am eating, even sometimes while I'm taking a bath. Like, is that weird? But I like to do multitasking. Like I cannot do just one thing, So उस चीज़ के लिए हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा handy है. So I have my earpods. And the last item you will see in my bag is my house key. ये मेरे घर की चाबियाँ हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगी। और इसके अलावा एक और चीज़ है मेरे पास, विक्स। आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दूँ, मैं बहुत ज़्यादा विक्स खाती हूँ और मैं एक तरीके से ऑब्सेस्ड हूँ। मैं पता नहीं दिन में कितनी टैबलेट्स खा लेती हूँ बिकॉज मैंने पढ़ा है इसके पैक पे कि ये शुगर फ्री होती हैं, तो इससे आई डोंट इवन वरी दैट मच। बट या विक्स एंड विद दैट इज इट यू गाइज। ये हो गया मेरा बैग खाली। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हर रोज़ मेरे बैग में होती हैं। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो ऐसी कोई भी चीज़ है जो होनी चाहिए और मेरे पास नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ फील होता है तो प्लीज़ लेट मी नो बिकॉज आई थिंक आई गॉट एवरीथिंग। बस 2-4 चीज़ें जो मेरे पहली वीडियो से अब तक में आपको चेंज नज़र आएगा ओवर द इयर्स आई हैव नोटिस्ड इज, एक मैं डिओड्रेंट अप्लाई नहीं करती हूँ, तो मैंने डिओड्रेंट कैरी करना बंद कर दिया है। देन बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मेकअप भी नहीं करती हूँ तो मेरे पास कोई मेकअप पाउच नहीं है। मैंने देखा है जितने भी लोग हैं जिनकी भी मैंने ये व्हाट्स इन अ बैग वीडियो वाली वीडियो देखी है, हमेशा सबके पास एक मेकअप पाउच होता है, उसमें बहुत सारी लिपस्टिक्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेकअप की, बट मैं नहीं कैरी करती हूँ ऑनेस्टली। सो देर इज़ नो मेकअप पाउच एंड आई ऑल्सो डोंट वेयर सनग्लासेस। तो मेरे पास सनग्लासेस भी नहीं है जो मैं अपने बैग में कैरी करूँ। मैं पता नहीं, मुझे सनग्लासेस पहनना पसंद भी नहीं है इतना, सो आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ सनग्लासेस, तो इसलिए वो आपको मेरे बैग में नहीं दिखेगा। बट या दैट वाज इट यू गाइस। सो दिस वीडियो आई होप आपने एंजॉय किया होगा।